वेलकम बैक बच्चों। लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। डिल्स एल्डर रिएक्शन के ऊपर आज का लेक्चर है। डिल्स एल्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है और नई रिएक्शन है आप लोगों के हिसाब से, जहाँ पे आपको कुछ नई तरीके की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला टर्म ही इसमें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होती है जिसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। उस तरीके की रिएक्शंस की एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, मगर ये समझ लीजिए कि ये कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं। कंसर्टेड रिएक्शन मतलब जो कि एक ही स्टेप में होती है, मतलब आप उसकी कोई मैकेनिज्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको मतलब आप उसको एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको केवल प्रिडिक्ट करना पड़ता है वहाँ पे। दूसरी बात, साइक्लो एडिशन टाइप की जो ये रिएक्शन होती है, इसमें दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक एडक्ट मिलता है आपको। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जनरली ये रिएक्शन आपको 4+2 टाइप की देखने को मिलती है, जिनका नाम डिल्स एल्डर है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं। पेरिसाइक्लिक के अंदर 2+2 टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं, 2+2 टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। मतलब आप दो डबल बॉन्ड को जोड़ करके एक साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हो। मगर यहाँ पे जो डिल्स एल्डर के नाम से पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे 4+2 टाइप की रिएक्शन और इससे एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनेगा। आपको एग्जांपल दिया गया है इस तरीके से आपका रिएक्शन कराते हुए। देखिए, आपके पास एक डाइईन सिस्टम होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट डाइईन सिस्टम होता है और इसी तरीके से एक डाइनोफाइल सिस्टम होता है। तो डाइईन डाइनोफाइल से अटैक करके एक साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिएक्शन बनाती है। आप लोगों को इसके बारे में आगे डिस्कस करवा करके और डिटेल में समझाते हैं। देखिए, इसमें जो डाइईन सिस्टम है, डाइईन सिस्टम का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, जैसे 1,3 ब्यूटा डाइईन इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो ये डाइईन सिस्टम है, मगर ये डाइईन इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है और ये डाइईन किस पे अटैक करेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, जैसे डाइनोफाइल इसके लिए लिया गया है। ठीक है बच्चों। अब इसमें चाहे आप इधर की तरफ इसको तोड़ दें तो सारे के सारे बॉन्डों को एक तरफ ही आपको लेके जाना है। अगर क्लॉकवाइज करके जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज कीजिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज सारे बॉन्डों को एक दूसरे से तोड़ें। तो इस तरीके से इनका एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, जिसमें कि आपको एक साइक्लोहेक्सेन टाइप की और ये अंदर की तरफ ये डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बनता है, जो कि फाइनली अपना एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम देता है। इन दोनों की कंडीशंस में अगर देखें तो पहले वाले के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट वो है कंडीशंस हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और मैंने आपको बोला था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसीलिए ये डाइनोफाइल में अटैक कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको डालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल में पड़ेगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा डाइईन सिस्टम्स में पड़ेगा। ब्यूटाडाइईन जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया उस पर पड़ेगा, और आपका फाइनली ये एग्जाम्पल बनेगा। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली है बच्चों, इसमें जो दो डबल बॉन्ड इस डाइईन सिस्टम में थे, वो शिफ्ट होकर के अब बीच वाली कंडीशन में आ जा रहे हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने दिया हुआ है। ऐसी रिएक्शन क्या होगी, ये काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होगी। वैसे तो ये रिएक्शन अगर इसके बिना भी करें तो ये रिएक्शन हो जाती है, पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर बिल्कुल नहीं देना चाहते या आपकी कंडीशन ऐसी है तो रिएक्शन को टेम्परेचर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत एक्सीलेंट होगी, बहुत स्पीड से रिएक्शन होगी। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बात की तरफ, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की तरफ। ये इस डिल्स एल्डर रिएक्शन की एक स्पेसिफिक फीचर है। ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस देते हैं। ध्यान रहे, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है जब स्पेसिफिक रिएक्टेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं बच्चों। कुछ और टर्म्स भी हैं जिनका मतलब आप लोगों को समय में जान लेना चाहिए, जैसे स्टीरियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव, कीमियो सेलेक्टिव। ये बहुत तरीके की रिएक्शंस होती हैं और इनमें प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को इसके लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो अवेलेबल है नेट में ज़रूर देख लेने चाहिए। मगर इस वाली रिएक्शन के थ्रू भी मैं कोशिश करूंगा आपको काफ़ी हद तक स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को समझाने की। आप देखिए, हमारे पास एक डाइईन और एक डाइनोफाइल सिस्टम है, दोनों ने आपस में अटैक करके एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनाया। तो साइक्लोहेक्सेन बनाते समय डिपेंड करेगा कि ये जो डाइनोफाइल है इसकी ज्योमेट्री कैसी है। अगर ये सिस है तो बच्चों इससे बनने वाला
वाला प्रोडक्ट भी सिस ही बनेगा। ध्यान रखें, इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी सिस बनेगा। इस चीज़ को याद रख लेना। इसमें सिमिलर टाइप का एडिशन हो रहा है। सिस प्रोडक्ट सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट ही बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा स्पेसिफिसिटी, मतलब जिस तरीके का रिएक्टेंट था उसी तरीके का प्रोडक्ट भी बना। इसको कहा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। मतलब हो सकता है ये दोनों के दोनों ग्रुप उसमें अबव द प्लेन रहे हों तो वो ज्वाइन करने के बाद भी अबव द प्लेन रहेंगे, और बिलो द प्लेन रहे होंगे तो वो बिलो द प्लेन रहेंगे। मगर अगर डाइनोफाइल में ये ट्रांस एल्कीन था तो ट्रांस एल्कीन के केस में इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ग्रुप बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ये कंपाउंड बनेगा इसको एक रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे बच्चों। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका जो सिंगल साइक्लिक प्रोडक्ट बनेंगे, मगर कभी कभी डाई साइक्लिक प्रोडक्ट भी बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूँ एक बार के लिए तो आप देखिए इस कंपाउंड के साथ अगर डाइइन, ये डाइइन सिस्टम है और इसके साथ अगर ये डाइनोफाइल मिल जाए तो इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इतना तो ये अपने आप था ही, ठीक है, और इसके ये वाला एंड से और ये वाले एंड से ये खाली होने के बाद बच्चों, इन दोनों एंड से खाली होने के बाद ये यहाँ पे एक डाइइन लग जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बाई साइक्लिक रिंग बनाएगा। यहाँ पे याद रखना। अच्छा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये केवल एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसी तरीके से एक एडिशंस आपको मिलेंगे। इस तरीके के एडिशन प्रोडक्ट्स आप लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये इसका एडिशन है। देखिए इन दोनों एंड से इसने इन दोनों एंड्स पे जुड़ा, क्योंकि आपको पता ही है 1 और 4th पोजीशन, 1 और 5th पोजीशन से 3 4 4 1 और 4th पोजीशन से ये 5th और 6th कार्बन पे जुड़ करके इसने साइक्लोहेक्सिन सिस्टम जो ये बनाना था ये बनाया, और उसके ये वाला सिस्टम बनाया आउटर वाला, और इनर वाला स्केलेटन इसके पास पहले से था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या बना, एक एडक्ट बना, डील्स एल्डर एडक्ट बना। मगर इसको आप अच्छे तरीके से अगर दिखाना चाहते हैं तो बच्चों इस तरीके से इसको दिखाएं, इसके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स को दिखाएं आप, और हमारी ये बाईसाइक्लिक रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बाईसाइक्लिक रिंग में कंसर्न है बच्चों ये साइनाइड ग्रुप। ये साइनो ग्रुप जो था, इस साइनो ग्रुप की पोजीशन 2 तरीके से हो सकती थी। एक ये हो सकती थी इस तरीके से जो अब मतलब एक्सियल कंडीशन में दिखा रखा है, और एक इक्वेटोरियल कंडीशन में दिखा रखा है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को एंडो प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों, और इस तरीके के प्रोडक्ट को एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि हमेशा एंडो प्रोडक्ट एक्सो प्रोडक्ट की कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एंडो फेवर्ड प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और देख लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान में आ गई। तो ये वाली कंडीशन ऐसी है बच्चों जिसमें डाइइन सिस्टम एक डाइनोफाइल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है और इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कौन सी कंडीशन में ये अटैक हो रहा है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये बॉन्ड इस तरीके से टूट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। एक और कंडीशन भी हो सकती थी इसकी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर के लिए सरकाए और ये इसके बाद ये बॉन्ड इधर टूटे और ये वाला बॉन्ड इधर टूटे, जैसा कि हम लोग प्रेडिक्ट करते ही आ रहे थे अभी तक। ठीक है ना, तो 2 कंडीशंस में ये ब्रेकेज हो सकती है। एक कंडीशन में ये वाला सिरा इसका नेगेटिव हो, और एक कंडीशन में बच्चों ये वाला सिरा इसका नेगेटिव हो। अगर ये वाला सिरा नेगेटिव होगा बच्चों तो इस वाले सिरे को पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है, तभी तो जाकर के ये जुड़ पाएंगे। और अगर ये वाला सिरा बच्चों नेगेटिव है, इसका अपोजिट ये वाला सिरा नेगेटिव है, तो ये वाला सिरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको तो पता ही चल गया। तो मान लेते हैं ये वाला सिरा नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव होगा। तो कैसे पॉजिटिव होगा बच्चों, ये बॉन्ड जब ऐसे टूटेगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो इन दोनों का यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। कहने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वाली कंडीशन होगी। आप लोग देख रहे हैं इस तरफ टूटने में दिक्कत क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था और टूट इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है ये लेस फेवर्ड कंडीशन बन रही है। मतलब 1,3 जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इतना अच्छे से कन्विंसिव प्रोडक्ट नहीं बन रहा। उसी की तरफ अगर हम इस तरीके से बनाएं कि ये वाला नेगेटिव हो, ठीक है, ये वाला
या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए तो ये दोनों आपस में जुड़ करके ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि 1,4 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 1,4 प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये ज़्यादा फेवर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग एक नट शेल में ये चीज़ याद रख लें, 1,2 या 1,4 प्रोडक्ट जब भी बनता हुआ दिखेगा वो 1,3 प्रोडक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो आप प्रोडक्ट को 1/4 ही बनाएंगे या 1/2 ही बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसकी केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक कंडीशन और देख सकते हैं इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइनोफाइल ही लेना है, इसकी जगह आप कोई एल्काइन सिस्टम भी ले सकते हैं। और अगर आपने एल्काइन लिया होगा बच्चों तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड में से जो बचा हुआ डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बचा हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन डील्ड-एल्डर रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को उसको जवाब देने की जितनी ज़्यादा हो सकेगी कोशिश करूँगा बच्चों।